अगर दोस्तों आप लोगों का किसी भी बैंक के अंदर, किसी स्मॉल बैंक के अंदर, किसी पेमेंट बैंक के अंदर या कहीं पर भी भैया अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट है, सेविंग खाता है, तो आप लोगों को ये बातों का पता जरूर होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों नंबर एक की बात करूं भैया कि अगर आपके पास में किसी भी बैंक का अगर कोई नॉर्मल भी अगर डेबिट कार्ड है तो भी आप लोगों को वहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, रिवार्ड पॉइंट हो गया, वह यहाँ पर आप लोगों को फ्री में देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूं भैया एसबीआई की बात करता हूँ, तो एसबीआई का जो कोई सा भी जो आप लोगों का जो सेविंग अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है उसके साथ में आपको पहले तो भैया 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा फ्री मिलता है। दूसरा भैया अगर 25,000 रुपए तक का आप सफर कहीं पर कर रहे हैं, आपका लगेज वगैरह खो गया तो उसका इंश्योरेंस मिलता है। तीसरा भैया 5,000 रुपए तक का अगर आप लोगों ने उस कार्ड से भैया परचेज वगैरह किया, कोई गलत परचेज हो गया तो उसका वहां पर आप लोगों को इंश्योरेंस मिलता है दोस्तों। साथ में आप लोगों इसको भैया कार्ड को योनो ऐप के अंदर जाएंगे रिवार्ड पॉइंट के ऑप्शन में, तो आप लोगों को वहां पर उससे परचेज करने के बाद में जो आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। बस ध्यान रखना है इसकी एक वैलिडिटी होती है, साल 2 साल के अंदर भैया ये पॉइंट्स है वो रिडीम कर लेना चाहिए, अन्यथा ये भैया एक्सपायर हो जाते हैं दोस्तों। तो नंबर 2 की बात करते हैं। आपको पता है कि अभी हमारे वित्त मंत्री ने बोला था कि लगभग 9 करोड़ लोगों का पैसा है वो बैंक खातों में पड़ा है, लेकिन उसको क्लेम करने वाला ही नहीं है। तो भैया इसके लिए भैया आरबीआई ने एक पोर्टल भी जारी कर दिया है जहां से आप लोग अनक्लेम अमाउंट का डिटेल आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कभी कोई सगे संबंधी है जिन्होंने खाता खुलवाया, उसमें पैसे डलवाए और भूल गए, तो वो भी भैया आप लोग यहाँ पर ट्रैक कर लीजिए। जाइए आरबीआई की वेबसाइट पर, वो चेक कीजिए कि आप लोगों का पैसा तो वहां पर फंसा हुआ नहीं है दोस्तों। नंबर 3 बात करते हैं दोस्तों। नंबर 3 के अंदर हमें ये पता है कि भैया 10,000 रुपए तक का जो भी हम ब्याज कमाते हैं वो टैक्स फ्री होता है। हम टैक्स की 80 टीटीए धारा के तहत भैया फ्री होता है। तो हम क्या करते हैं भैया, अलग अलग बैंकों के अंदर खाते खुलाते हैं, वहां पर हम लोग वहां पर एफडी वगैरह करवा लेते हैं या वहां पर अपना अमाउंट जमा कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, सारे अकाउंट्स का मिलाकर भैया 10,000 रुपए तक ही छूट मिलेगी। ऐसा नहीं कि अगर आप लोगों ने 10 खाते खुला रखे हैं तो 10 में 10,000 कर रखे हैं तो वहां पर आप लोगों को छूट देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सभी भैया पैन कार्ड के साथ में लिंक होते हैं। तो इसका भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। 4 की बात करूं भैया, जहां पर भी आपका बैंक अकाउंट है कहीं पर भी भैया, तो आपने जितना भी वहां पर जमा कर रखा है वो केवल 5 लाख रुपए तक की वहां पर सरकार उसके ऊपर गारंटी देती है कि आप लोगों ने जो भी पैसा जमा कराया, अगर वो बैंक कल को बंद हो जाता है, बर्बाद होता है, दिवालिया होता है, तो आप लोगों का वहां पर जमा में केवल 5 लाख रुपए ही वहां पर सुरक्षित है, बाकी के पैसे कोई गारंटी नहीं है। तो इससे अच्छा भैया अपने अगर अमाउंट ज्यादा है तो अलग अलग बैंक के खाते खोल लो, वहां पर अपने पैसे वहां पर जमा करवा लो भैया। 5 की बात करूं भैया, अगर आप लोगों का जीरो बैलेंस वाला खाता है तो आपको पता है 50,000 से ऊपर का वहां पर लेन देन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो भैया अपने जो जीरो बैलेंस जनधन वाले खाते हैं उसके अंदर आप लोग अपना पैन कार्ड अटैच करवा के एक फॉर्म भरना है और उसको आप लोग रेगुलर सेविंग अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं दोस्तों। और एक बोनस टिप देके जा रहा हूँ कि भैया बैंकों के साथ में कैश विड्रॉल के अंदर लेन देन कम से कम करो और कैश डिपॉजिट कम से कम करो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, क्योंकि अगर आप लोगों ने भैया 10 लाख से ऊपर का अगर विड्रॉल करते हैं या अगर आप लोग जमा करवाते हैं कैश में, तो इसकी सूचना भैया आयकर विभाग को 100% दी जाती है दोस्तों।